अच्छा, तो अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास टाइम कितना आ गया, 5.43 ईयर। सही है, हमने थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर लिया, 5.422 है, राउंड ऑफ करके 5.43 लिख दिया। तो इधर क्या बोला है आपके पास पार्ट बी में, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद फ्रॉम नाउ, आज के दिन से पॉपुलेशन जो है वो बर्ड्स की स्पेशीज की डिक्रीज एक्सपेक्टेड है, डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट फॉलन, सबसे पहले कितने टाइम के बाद। तो अब यहाँ पे आप राउंड ऑफ करके डायरेक्ट 6 ईयर्स नहीं लिखोगे, क्योंकि आप जो है वो वैल्यूज तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक ईयर के एंड में निकालोगे, कि फर्स्ट ईयर के एंड में बर्ड्स डिक्लाइन होके इतने हो गए, सेकंड ईयर के एंड में इतने हो गए, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। लेकिन यहाँ पे इसने फर्स्ट फॉलन, मतलब सबसे पहले जो है वो बर्ड्स की वैल्यू 8,000 से बिलो जाएगी। उस वक्त कितने ईयर्स होंगे, कितना टाइम गुजर चुका है आज के दिन से। तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर 5.43 ईयर्स, आज के दिन से जो है वो 5.43 ईयर्स के बाद द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड विल फॉलन, फर्स्ट फॉलन, सही है, फर्स्ट फॉलन बिलो 8,000। सही है। अच्छा, अब आपने तो इधर 8,000 वैल्यू ली है और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि बिलो 8,000 हो जाएगी, तो जब भी तो हमने टाइम को थोड़ा सा क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, 5.42 को क्या कर दिया, 5.43। तो 5.43 ईयर्स जैसे ही गुजरेंगे, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले ये बर्ड की जो पॉपुलेशन है 8,000 से बिलो हो जाएगी। सही है, हो सकता है 7,999 रह जाए, 7,888 हो जाए, सही है, कोई भी वैल्यू हो जाएगी, बट 8,000 से कम हो जाएगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फर्स्ट वाला था आपके पास ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, और ये एक्सपोनेंशियल डीके का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द मास ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द ओशन इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो। आपके पास जो है वो मास है प्लास्टिक वेस्ट का। सही है, प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो सारा ओशन में जा रहा है। सही है, उसका जो मास है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली। सही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन है। बाय 20% एवरी 10 ईयर्स, हर 10 ईयर्स गुजरने के बाद जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, एवरी 10 ईयर्स। जैसे 10 ईयर्स गुजरे, फर्स्ट 10 ईयर्स गुजरे, 20% जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गया। यहाँ पे पर ईयर नहीं है, पर 10 ईयर है, हर 10 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। सही है, तो आपके पास जो ये 20% जो इंक्रीज हो रहा है, ये जो आपको इंक्रीज रेट दे दिया 20% का, ये 10 ईयर्स का है, ये पर ईयर का नहीं है। हर 10 ईयर के बाद जो है वो आपके पास मास ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट का जो मास है ओशन के अंदर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20% एवरी 10 ईयर। फिर नेक्स्ट फर्स्ट 10 ईयर्स के बाद 20% इंक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट 10 ईयर के बाद जो है वो 20% इंक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद फिर वापस 20% इंक्रीज होगा। हर 10 ईयर्स के बाद ये वैल्यू, ये आपके पास जो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा 20%। इन अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी ईयर्स, इधर भी नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं, कितने साल के बाद। तो ये टाइम निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स टाइम निकालना है। इज द मास ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो आपके पास जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका मास जो है वो इन द ओशन प्रिडिक्टेड टू डबल, कितना हो जाए, डबल हो जाए। सही है, कितने साल के बाद, कितने ईयर्स के बाद, टाइम बताओ कि इस प्लास्टिक वेस्ट का जो है वो मास ओशन के अंदर डबल हो जाए। तो आज जितना मास है, कितने साल के बाद जो है वो मास डबल हो जाएगा। हो सकता है 50 ईयर्स के बाद हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, 1000, आपके पास जो है वो 200 ईयर्स हो, आपको यह नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है। सही है, अच्छा, तो हमें ये तो बताओ आज मास कितना है, नहीं बताया। आज कितना मास है वो वैल्यू हमें बताई नहीं है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि आज जो मास है वो एक्स है। कोई भी एक अल्फाबेट लेट कर लो, या कोई भी वैल्यू लेट करना चाहते हो वो लेट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, हमने लेट कर लिया, आज मास है एक्स। सही है, आज जो आपके पास मास है वो एक्स है, प्लास्टिक वेस्ट का जो ओशन के अंदर जो है वो डंप किया जा रहा है या ओशन के अंदर मौजूद है। अच्छा, आफ्टर, अब कितने साल के बाद हमें ये फाइंड करना है, कितने साल के बाद वो मास जो है वो प्लास्टिक वेस्ट का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। आज एक्स है तो डबल क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय टू। डबल का क्या मतलब होता है, ट्वाइस, टू से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स। तो कितने साल के बाद वो 2x हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, ये बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं। तो सिंपल, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ है, कितना, 20%। 20% है ना, परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। ग्रोथ हो रहा है तो +1 में ऐड होगी ये वैल्यू। और पावर में आपके पास क्या आएगा, टाइम। टाइम तो आपको नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, टाइम आ गया। सही है, टी आ गया। सही है,
टी लेट कर लो, टी रख लो, एक्स रख लो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अल्फाबेट टाइम के लिए लेट कर सकते हो। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आज जितना वेस्ट है, आज जो अमाउंट है, सही है, इनिशियल अमाउंट जो है वो, जो आपके पास इनिशियल मास है, सही है, प्लास्टिक वेट का, आज कितना है वेस्ट, एक्स। ये किसके बराबर आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम गुजरने के बाद जो अमाउंट आएगी बढ़ के, क्योंकि ग्रोथ है ना, तो बढ़ के अमाउंट जो आएगी वो इसके इक्वल होगा। तो बेटा कि जो भी टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम गुजरा, आफ्टर टी इयर्स अमाउंट इंक्रीज होके कितनी हो गई, डबल, 2x हो गई। सही है। अच्छा, अब बेटा हमें टाइम फाइंड करना है, सिंपल। तो 1 + 20/100 कर देंगे, तो आपके पास जो है वो 20/100 0.2 होता है। +1 करेंगे तो आपके पास 1.2 आ गया, और पावर में टी इक्वल टू 2x। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे राइट पे आके डिवाइड हो गया, एक्स एक्स कैंसिल। सही है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है, 1.2 की पावर टी इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन को आप कैलकुलेटर की मदद से इजीली सॉल्व कर लोगे, और आपके पास टाइम टी निकल के आ जाएगा। तो सिंपल आपने कैलकुलेटर में लिखा 1.2, अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज वाला बटन प्रेस किया, पहले पावर में गए, पावर का की प्रेस की, अल्फा दबा के बटन प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज वाला, एक्स आ गया पावर में, अल्फा दबा के आपने सीएलसी दबाया, अल्फा दबा के सीएलसी दबाया, इक्वल टू का साइन आ गया, और फिर 2 लिख दिया, और फिर शिफ्ट दबा के सीएलसी वाला बटन प्रेस किया। आपसे पूछ रहा है सॉल्व फॉर एक्स, हम बोलेंगे यस, इक्वल टू दबा देंगे, और हमें कुछ टाइम के अंदर आंसर दे देगा। तो टाइम आ गया बेटा हमारे पास, एक्स की वैल्यू दे रहा है, मतलब हमारे लिए टी की वैल्यू है 3.8017। सही है, तो 3.8, तो कितने ईयर्स के बाद 3.8 टाइम आया, ये टी की वैल्यू आई है 3.8। ये ईयर्स नहीं है बेटा, ये 3.8 ईयर्स नहीं है, ये गलत नहीं, ये नहीं लिख देना, पता चला 3.8 ईयर्स के बाद जो है वो आपके पास, हाँ क्या कहते हैं, ओशन के अंदर प्लास्टिक वेस्ट डबल हो रहा है, नहीं। क्योंकि आपका ये जो 20% का जो रेट दिया हुआ, ये पर ईयर का नहीं है, ये 10 ईयर्स का है। यहाँ पे ये भी एक चीज चेंज की गई इसने, कि हर 10 ईयर्स में जो है वो, हर 10 ईयर्स के बाद, गुजरने के बाद, जैसे 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, तो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसका मास 20% ओशन के अंदर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपके पास जो है वो 3.8, ये ईयर्स नहीं है, ये 3.8 टोटल टाइम है, टोटल इरा है। और हर एक इरा के अंदर, मतलब वन के अंदर 3.8, मतलब 1 + 1 + 1 + 0.8 है ना, जब भी तो 3.8 आया है। तो हर एक इरा के अंदर कितने ईयर्स आ रहे हैं, 10। तो जैसे ही आप इस टाइम की वैल्यू को 3.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे। तो सिंपल आपके पास तकरीबन कितने आ गए, 38 ईयर्स। तो आफ्टर 38 ईयर्स, 38 ईयर्स गुजरने के बाद आपके पास जो है वो प्लास्टिक वेस्ट का जो मास है ओशन के अंदर कितना हो जाएगा, आज जितना है उसके मुकाबले में डबल, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, charities claim that the number of homeless people in a certain country has increased consistently। एक चैरिटी है वो क्लेम कर रही है, क्या क्लेम कर रही है, कि आपके पास जो है एक सर्टेन कंट्री के अंदर होमलेस पीपल की जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली। सही है ना, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है 1.2% ईच ईयर। हर ईयर के अंदर जो है वो 1.2% इंक्रीज हो रही है। तो आप लिख सकते हो पर ईयर है ये। फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स से, तो टाइम टोटल कितना हो गया, 4 ईयर्स आ गए अभी तक की बात। अभी तक का जो क्वेश्चन है वो यही बात कर रहा है कि लास्ट 4 ईयर से आपके पास जो है वो हर ईयर जो है वो 1.2% जो है वो होमलेस पीपल की क्वांटिटी, तादाद बढ़ रही है चैरिटी के अंदर। सही है, उसके अंदर, मतलब हाँ, होमलेस पीपल की तादाद बढ़ी है, चैरिटी क्लेम कर रही है, चैरिटीज के जो डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो ये क्लेम कर रही है। फाइंड हाउ मेनी मोर होमलेस पीपल देयर आर टुडे। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि कितने ज्यादा, फाइंड हाउ मेनी मोर होमलेस पीपल, मोर कितने ज्यादा आपके पास जो है वो होमलेस पीपल है, आर टुडे आज के दिन, देन 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले जितने थे उसके मुकाबले में आज कितने ज्यादा है वो बताना है। सही है, तो मतलब एक तरीके से आपको पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सही है, तो कोई मसला नहीं है। अब आगे मूव करो या पीछे से आज पे आओ या आज से आगे जाओ, बात एक ही होती है, लेकिन सिर्फ देखना यह है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रही है, डिक्रीज है, डीके है या ग्रोथ है। साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ होमलेस जो पीपल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो डीके नहीं है, ये आपके पास ग्रोथ है, बढ़ना है। सही है। अच्छा, अब आपको आज की वैल्यू निकालनी है। सही है, सबसे पहले
और आपके पास जो वैल्यू गिवन दी हुई है होमलेस पीपल की, व्हेन द नंबर ऑफ होमलेस पीपल वॉज का मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले 4 years अगो आपके पास होमलेस पीपल कितने थे? 22,080, इतने पीपल होमलेस थे। तो हर ईयर जो है वो 1.2% कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। सही है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। तो आज के दिन टोटल नंबर ऑफ पीपल्स पहले कितने हैं वो फाइंड करेंगे, और फिर ये पता करेंगे कि होमलेस पीपल कितने बढ़ गए हैं। सही है। अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का करते रहे। 1.2% है, परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। ग्रोथ है तो 1 में ऐड, और पावर में टाइम, टाइम कितना है 4 years, मल्टीप्लाई 4 years जो पहले आपके पास पॉपुलेशन थी, पीपल थे होमलेस, वो आ जाएगी वैल्यू। सही है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आज के दिन ये जो होमलेस पीपल है ये बढ़ के कितने हो गए। तो 1.2 डिवाइड बाय 100 किया, फिर इसको 1 में ऐड किया, और फिर आपने इसकी पावर ले ली कितनी, 4, मल्टीप्लाई बाय 22,080। सही है। तो आपके पास बेटा वैल्यू क्या आ गई? 23,159.07। है ना? तो बेटा आप राउंड कर लो इसको, क्योंकि अब आपके पास जो है वो 59 के बाद 60% पूरा नहीं है, तो आप पूरा कंसिडर नहीं कर सकते। सही है। तो आप इसको राउंड करोगे, बोलोगे 59% है। सही है। 23,159। तो आज जो है वो आपके पास 4 साल पहले जो है होमलेस पीपल कितने थे? 22,080, मतलब 22,080। आज इंक्रीज होके कितने हो गए? 23,159। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि बताओ आज कितने होमलेस पीपल है, उसने सिर्फ ये पूछा फाइंड हाउ मेनी मोर होमलेस पीपल आज के दिन, देयर आर टुडे, आज के दिन कितने ज्यादा होमलेस पीपल हो गए 4 साल पहले के मुकाबले में। तो सिंपली आपने इन दोनों वैल्यूज को माइनस भी करना है। आज के दिन टोटल होमलेस पीपल है 23,159। 4 years बैक कितने थे? 22,080। इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे बेटा आपको ये पता चल जाएगा 22,080 कि आज के दिन जो है वो 4 साल से पहले, 4 साल के मुकाबले में कितने होमलेस पीपल इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। तो 1079, तो 1079 जो है वो होमलेस पीपल बढ़े हैं 4 साल के अंदर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सब्सटेंस एक्स है आपके पास, एक सब्सटेंस है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। सही है। सब्सटेंस एक्स इज रेडियो एक्टिव एंड इट हैज अ हाफ लाइफ। कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होता है ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और आप जो है वो क्या कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें आपके पास जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आते हैं। सही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। तो उनकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ सिर्फ ये बताती है, बेसिकली हाफ लाइफ के अंदर जो है वो डीके होता है। सही है। हाफ लाइफ ये बताती है कि आपके पास ये पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि ये कितने साल गुजरने के बाद, हाफ लाइफ बेसिकली उसकी लाइफ बता रही है, कितने साल गुजरने के बाद वो खत्म नहीं होगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डीके, कम हो रहा है ना, तो डीके हो गया एक्सपोनेंशियली, वो भी डिक्रीज हो रहा होता है, एक्सपोनेंशियल डीके होता है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियली डीके होता है, कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। सही है। तो हाफ लाइफ सिर्फ ये बताती है कि इतने टाइम के बाद, इतने मंथ्स के बाद या इतने ईयर्स के गुजरने के बाद जो इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो अब आधा रह जाएगा। सही है। रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ ये बताती है। एक आपके पास सब्सटेंस है एक्स, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? एक्स सब्सटेंस से हाफ लाइफ है 18 मंथ, मतलब आज जितना मास है 18 मंथ्स के बाद उसका हाफ मास रह जाएगा। सही है। दिस मीन्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस डीकेस, और बता भी दिया कि आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो इस सब्सटेंस का मास जो है वो डीके हो रहा है एक्सपोनेंशियली, हैविंग एवरी 18 ईयर्स। सही। आज जितना मास है 18 ईयर्स, सॉरी 18 मंथ्स, 18 मंथ गुजरने के बाद आधा, फिर जो मास रह जाएगा 18 मंथ के बाद, कंसिडर करो आज है 10, 18 मंथ के बाद हो गया 5, फिर फर्दर 18 मंथ के बाद 5 का आधा 2.5, फिर फर्दर 18 मंथ के बाद 2.5 का हाफ, आधा कितना हो गया 1.25, इस तरह चलता रहता है। सही है। तो कभी भी जो है वो आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खत्म नहीं होता, बहुत टाइम के बाद जाके खत्म होता है, सेंचुरीज भी लग जाती है, 100 ईयर्स हो जाते हैं, फिर जाके वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स खत्म होते हैं। अच्छा, पार्ट ए में आते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस एक्स? हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है, टी अननोन है। क्या आपके पास एक ब्लॉक है उस सब्सटेंस एक्स का जिसका मास कितना है 500 ग्राम्स, मास दे दिया 500 ग्राम्स, टू डीके, डीके कम होके कितना हो जाए टू अ ब्लॉक
आज जो है वो आपके पास जो ब्लॉक है उस सब्सटेंस एक्स का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स का, उसका एक ब्लॉक है, एक पीस है, उसका मास आज 500 ग्राम्स है। कितने टाइम के बाद, कितने ईयर्स गुजरने के बाद वो डीके होके कम होके मास कितना रह जाएगा, 31.25 ग्राम हो जाए। सही है, आपने टाइम निकालना है। चलो भाई आओ निकालते हैं। तो बेटा आपको क्या है, यहाँ पे परसेंटेज बताओ, परसेंटेज बताइए। टाइम तो दे दिया इसने, हाँ मतलब ये 18 मंथ गिवन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज क्या है। हम्म, परसेंटेज में मास कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं बताया। सही है ना, तो परसेंटेज में क्या है आपको खुद ही बता रहा है कि आपके पास जो है वो हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, उसकी लाइफ आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है, तो इसका मतलब परसेंटेज कितना है, फिक्स परसेंटेज क्या है, 50%। बात खत्म। तो वो कभी भी आपको जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होंगे उसमें आपको परसेंटेज गिवन नहीं होगी, वो क्या है 50% है, 50% डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाफ लाइफ रह गई ना, आज उसकी लाइफ 100% है, इतने 18 मंथ गुजरने के बाद उसकी लाइफ आधी रह गई, तो आप बोलोगे 50% रह गई, ऐसे ही है। कंसिडर करो अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जो लाइफ है वो 20 ईयर्स की है, तो 10 ईयर्स अगर गुजर जाएंगे तो कितनी रह जाएगी, 10 ईयर्स। आप बोलोगे टोटल लाइफ की हाफ लाइफ रह गई, आधी लाइफ रह गई। सही है। अच्छा, कंसिडर बोला था कि पता हो आपको कि आपकी लाइफ कितनी है टोटल, कंसिडर बोला था, ऐसा पता नहीं होता इंसान को। चलो, तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 50%। सही है ना, कि इतने मंथ गुजरने के बाद, इतना टाइम गुजरने के बाद जो है वो आपके पास इसकी लाइफ कितनी हो रही है, 50% कम हो जाएगी। सही है, तो इधर रेट है आपके पास 50%, सिंपल। तो परसेंटेज पता है आपको, 50% कम हो रही है, 50% डिवाइड बाय 100 करूंगा और फिर 1 से माइनस करूंगा क्योंकि डीके हो रहा है, तो 50% कम हो रही है, तो बचेगी भी कितनी, 50%। तो डायरेक्ट आप 50% लिख सकते हो। सही है, 50% और उसको डिवाइड बाय 100 कर दो। सही है, 50% डिवाइड बाय 100, डायरेक्ट आप जो है वो 0.5 लिख सकते हो, 1 से माइनस करवाने की भी कोई नीड नहीं है, वरना आपकी मर्जी है, आप 1 से माइनस भी करवा सकते हो। 50% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 1 से माइनस किया क्योंकि डीके हो रहा है, और पावर में क्या आता है इसका, टाइम, टाइम हमने टी रख दिया क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है। सही, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आज जितना मास है 500, किसके बराबर आता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम गुजरने के बाद, आफ्टर टी ईयर्स के बाद मास हो जाएगा 31.25 ग्राम्स। तो ये जो गिवन दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद 31.25 के। तो 50/100 आपके पास क्या रह गया, 50/100 इज 0.5, और इसको 1 से माइनस कर दो तो आपके पास जो है वो 0.5 ही आ जाएगा। 50/100 is 0.5, 1 minus 0.5 is 0.5, पावर में t रह गया, 0.5 पावर में t इक्वल टू 31.25। 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया, 31.25 डिवाइड बाय 500, तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.0625। तो इक्वेशन क्या बन गई, 0.5 पावर में t है इक्वल टू 0.0625। कैलकुलेटर की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 0.5 पावर में हमने अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज वाला बटन की को प्रेस किया, एक्स आ गया, फिर अल्फा दबा के सीएलसी दबाया, इक्वल का साइन आ गया, और फिर 0.0625 लिख दिया। ये फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, और फिर आपने शिफ्ट दबा के सीएलसी दबाया, उसको बोला भाई सॉल्व करो, पूछ रहा है आपसे सॉल्व फॉर एक्स, यस, इसके लिए इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे जो एक्चुअल में इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 4, मतलब आपके पास इधर एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमारे पास टी आ गया 4। सही है, बिल्कुल डायरेक्ट 4 वैल्यू आ रही है। सही है, अब ये टी जो आया है ये 4 ईयर्स नहीं है। सही है, ये 4 ईयर्स नहीं है, ये टाइम डायरेक्ट आपके पास ईयर्स में नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो बेटा, हाँ, एवरी 18 मंथ, हर 18 मंथ के बाद उस एक्स की जो लाइफ है वो हाफ होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही 18 मंथ गुजरेंगे तो 500 ग्राम से वो कितना मास रह जाएगा, उसका हाफ, 250। फिर 18 मंथ गुजरेंगे तो 250 से 125, फिर 18 मंथ गुजरेंगे तो 125 का हाफ, 62.5 एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कितने ईयर्स के अंदर उसकी लाइफ, आपके पास जो इसकी हाफ लाइफ जो गिवन दी हुई है मंथ्स में गिवन दी हुई है, तो आपके पास ईयर्स में होनी चाहिए। सही है, हाँ ये भी बोल सकते हो, इसने आपको सवाल में पूछा है हाउ मच टाइम। हाँ, आपके पास इसने टाइम के लिए स्पेसिफिक नहीं किया कि ईयर्स में बताओ या मंथ्स में बताओ, नहीं बताया, कोई मसला नहीं है। आपके पास हर 18 मंथ्स के बाद जो है वो लाइफ हाफ होती जा रही है, तो टोटल जो है वो 18 मंथ्स के 4 स्पेल्स गुजरेंगे, तो उसकी लाइफ जो है वो
हाँ मतलब उसका मास जो है वो 500 ग्राम से कम होके डिक्रीज होके 31.25 रह जाएगा। लेकिन ये जो टी की वैल्यू आई है, दिस इज द स्पेल्स, नंबर ऑफ स्पेल्स। ऐसे 18 मंथ्स के 4 स्पेल्स गुजरने चाहिए, सही है। तो एक स्पेल में कितने मंथ से 18, और टोटल कितने गुजरेंगे 4, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने मंथ्स के बाद, कितने टाइम के बाद जो है वो 500 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एक्स का ब्लॉक 31.25 ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो सिंपली आपने क्या किया, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो 72 मंथ्स के बाद, सही है। और इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, मंथ से ईयर में जाने के लिए डिवाइड बाय 12, और 6 ईयर्स। तो टोटल 6 ईयर्स में, 6 ईयर्स के एंड में, 6 ईयर गुजरने के बाद आपके पास ये सब्सटेंस एक्स है, इसका जो मास है 500 ग्राम से कम होके 31.25 ग्राम्स रह जाएगा। ओके बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है पार्ट ए में। अब पार्ट बी करते हैं। सर जो टी पार्ट बी है में वो क्या है, फाइन। 6, क्या हुआ? टी जो है वो 6 इयर्स है। हाँ, ये 6 ईयर्स या 72 मंथ, इसने स्पेसिफिक नहीं किया, तो आप किसी में भी आंसर दे सकते हो, यस। तो 6 ईयर्स गुजरेंगे तो जाके मास 500 से 31.25 ग्राम में कन्वर्ट होगा। हाँ, यहाँ पे आपके पास जो ये टी जो 4 आया है, ये नहीं है, ये ईयर्स नहीं है, ये आपके पास मंथ नहीं है, दिस इज स्पेल, ये इसने स्पेल बताया है, सही है। ये इसने आपको जो है वो स्पेल बता दिए, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो हाफ लाइफ जो है वो 18 मंथ्स है, 12 मंथ नहीं है, 1 ईयर नहीं है, सही है। 12 मंथ, 18 मंथ दिए हुए थे, तो इसलिए आपको ये जो T4 निकला ये स्पेल्स है, सही है। एक 4 स्पेल्स के बाद जाके जो है वो इसका मास इतना रह जाएगा, 31.25 ग्राम्स। तो 4 ईयर्स में, 4 जो स्पेल्स है, तो एक स्पेल में कितने मंथ्स आ रहे हैं 18, तो मल्टीप्लाई बाय आपने 18 कर दिया, तो टोटल 72 मंथ्स या फिर 6 ईयर्स। ये इसकी जो है वो क्या है, टोटल टाइम है। इस टाइम के अंदर आपके पास जो सब्सटेंस एक्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो एक्स है, उसका 500 ग्राम मास जो है वो कम होके 31.25 ग्राम्स रह जाएगा। तो देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट बी। फाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, सही है। व्हाट द मास ऑफ दिस 500 ग्राम ब्लॉक विल बी इन 36 ईयर्स टाइम, सही है। आपके पास जो है वो ये 500 ग्राम्स का जो ब्लॉक है, इसका ये जो मास गिवन दिया हुआ है आपको, 500 ग्राम का जो ब्लॉक है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स का, 36 ईयर्स टाइम गुजरने के बाद, क्या, 36 ईयर्स का टाइम गुजरने के बाद, सही है। टाइम क्या गिवन दिया हुआ है, 36 ईयर्स, सही है। टाइम कितना दे दिया, 36 ईयर्स। टाइम कितना है आपके पास, 36 ईयर्स। इतने ईयर्स गुजरने के बाद ये जो आपके पास ब्लॉक का मास 500 ग्राम से, अब ये कितना रह जाएगा, ये आपको बताना है। कम ही होगा ना, डीके हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो कितना रह गया ये बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में और सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। परसेंटेज आपको पता है कि हर 18 मंथ्स गुजरने के बाद आपके पास जो है वो क्या वैल्यू आ रही है, 50% डिक्रीज हो रहा है, हाफ लाइफ मतलब 50% डिक्रीज, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या है, ये जो 18 आपके पास जो है वो टाइम निकालना है, 36 ईयर्स। और आपके पास जो 50% डिक्रीज हो रहा है, हर एक ईयर के अंदर डिक्रीज नहीं हो रहा है 50%, बल्कि कितने टाइम में डिक्रीज हो रहा है, 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स को सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इनटू ईयर्स। 18 मंथ्स है, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12, 1.5 ईयर्स आ गया, सही है। तो अब आपको बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ स्पेल्स निकालने पड़ेंगे, सही है ना, कि 36 ईयर्स में आपके पास स्पेल्स कितने बन रहे हैं। तो सिंपल आप क्या कर दो, 36 ईयर्स को डिवाइड कर दो 1.5 से, तो आपके पास नंबर ऑफ स्पेल्स आ जाएंगे। 36 डिवाइड बाय 1.5, क्योंकि आपके पास 1.5 ईयर के बाद जो है वो इस सब्सटेंस की लाइफ हाफ हो रही है, आधी हो रही है, एवरी 1.5 ईयर्स के बाद। तो 36 ईयर्स में बेटा टोटल आपके पास ऐसे कितने स्पेल्स हो गए, 24। इसका मतलब जो है वो 36 ईयर्स के अंदर 24 मरतबा, सही है, उस सब्सटेंस एक्स की लाइफ आधी होगी। तो 36 ईयर्स के बाद क्या आपके पास जो है वो लाइफ रह जाएगी, क्या मास रह जाएगा उस सब्सटेंस का, हाँ वो फाइंड करना है, सही है। तो आपके पास बेटा जो टी है वो 36 नहीं पुट करोगे, बल्कि क्या पुट करोगे, 24, कितने स्पेल्स है, सही है। ये आपने फाइंड, ये पुट करना है। तो आ जाओ। तो आपने क्या है, डायरेक्ट 50% भी ले सकते हो, सही है, डायरेक्ट 0.5 भी ले सकते हो, 0.5 की पावर टी। जो टी होता है आपके पास नंबर ऑफ स्पेल्स है यहाँ पे 24, सही। मल्टीप्लाई किससे करते, 500 से, क्योंकि डायरेक्ट 0.5 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो है वो 50% डीके हो रहा है, और 50% जब डीके होगा, 50% कम हो जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वैल्यू, तो 50% रह जाएगा। 50% रह गया, तो 50% को परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, 0.5 आ गया। अब हम 0.5 की पावर 24 करेंगे,
सही है। और फिर जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 से, तो मेरे पास आंसर आ गया। सही है, 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 2.98। सही। और आगे जीरो है। सही है, 2.98, जीरो जीरो लिखने की, जीरो लिख दो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेटर ने आंसर दिया और इसी में हमने देना है। लेकिन सवाल में बोला था टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हम 9 8 0 को राउंड कर दिए, 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 को राउंड करेंगे तो 9 क्या बन जाएगा आपके पास। जैसे ही 8 राउंड होगा तो 9 में 1 ऐड हुआ, 9 में 1 ऐड होगा, 9 बन जाएगा आपके पास 10। जीरो लिखेंगे और 1 प्रीवियस डिजिट पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास बेटा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये आंसर आएगा। सही है। क्योंकि आपके पास ये जो नंबर है 2.98, इसको आप टू सिग्निफिकेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो ये वन सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट होगा या फिर ये थ्री सिग्निफिकेंट में रहेगा। सही है, क्योंकि 8 राउंड करने से 9 में जब 1 ऐड हो रहा है तो 1 ऐड होने पे वो 10 बन गया, तो 10 की जगह जीरो लिखते हैं और 1 प्रीवियस डिजिट में ऐड करते हैं, तो जब जीरो आ गया तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहा, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सही है, क्योंकि वो नॉन जीरो नंबर्स के बिटवीन में नहीं है, तो सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। या तो आपका आंसर 3.0 10 की पावर -5 है ग्राम्स, या फिर आपका आंसर 2.98 10 की पावर -5 ग्राम्स है। सही है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, या तो थ्री सिग्निफिकेंट में आएगा या फिर वन में आएगा, टू में पॉसिबल नहीं है। सही है। तो 5 मतलब कि टोटल 36 ईयर्स गुजरने के बाद आपके पास जो ये सब्सटेंस था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स, इसका मास 500 ग्राम से कम होकर कितना हो जाएगा, 3 × 10 की पावर -5 ग्राम्स। सही है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। सही है। अच्छा, तो मतलब 36 ईयर्स, बहुत टाइम गुजरने के बाद भी ये जीरो नहीं हुआ है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी भी खत्म नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, कम होता जाता है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 5 में। 2.5 आया, वो क्या था, वो कहाँ से आया? क्या 2.5? 0.5 जो था। बेटा आपको अभी मैंने ये तो बताया कि जब भी हाफ लाइफ का क्वेश्चन आता है आपके पास परसेंटेज 50% है, तो 50 ऐसे ही है ना, 1 - 5 50/100, ये अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0.5 लिख दिया इस बार। सही है, क्योंकि अरे पार्ट ए में हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं ना। आपने उसको उसमें टाइम में तो नहीं बनाया? क्या टाइम थोड़ी निकालना था यहाँ पे, यहाँ पे तो अमाउंट बतानी थी ट्वेंटी कि 36 ईयर्स के बाद। नहीं, 24 ट्वेंटी स्पेल्स, फोर क्योंकि आपके पास जो 50% अमाउंट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो 1 ईयर के अंदर नहीं हो रही ना बेटा, वो 18 मंथ्स में हो रही है, और 18 मंथ्स के अंदर 1.5 ईयर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ स्पेल्स पता करने पड़ेंगे। सही है, कि आपके पास जो है वो 36 ईयर्स के अंदर टोटल कितने स्पेल्स बन रहे हैं। क्या बोल रही हो? आपने 36 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस निकालने के लिए यस। किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जो है वो टाइम यहाँ पे जो पुट करेंगे वो स्पेल्स पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो हाफ लाइफ है, मतलब जो 50% डिक्रीज हो रहा है, वो पर ईयर थोड़ी दिया हुआ है, 18 मंथ दिया हुआ है, 18 मंथ 1.5 ईयर होता है, 1.5 ईयर दिया हुआ है, इसलिए। सही है, इसलिए हमने स्पेल्स निकाले इसके। और देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैलेरी इन्वेस्टेड $8,000 इन्वेस्ट कर रही है इन एन अकाउंट 6 ईयर्स अगो, एक अकाउंट में 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स बैक। सही है। फॉर द फर्स्ट थ्री ईयर्स 6 ईयर्स बैक उसने जो है वो $8,000 इन्वेस्ट किए, फर्स्ट 3 ईयर्स, स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स थे, फर्स्ट 3 ईयर्स, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ग्रू, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो ग्रो कर रही थी एक्सपोनेंशियली। सही है, मतलब कंपाउंड प्रॉफिट दे दिया, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है बाय 10% पर ईयर, 10% पर ईयर। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड डिक्रीज, उसके बाद टोटल 6 ईयर्स के लिए उसने $8,000 इन्वेस्ट किए, तो फर्स्ट 3 ईयर्स तो जो है वो वैल्यू इंक्रीज हुई है 10% पर ईयर, एक्सपोनेंशियली बड़ी है, ग्रोथ हुई है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, फिर बाकी की जो आपके पास 3 ईयर्स है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, उसमें 10% डिक्रीज हुई है, और वो भी एक्सपोनेंशियली। तो पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फिर एक्सपोनेंशियल डीके, 3 ईयर्स के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फिर 3 ईयर्स के लिए एक्सपोनेंशियल डीके। कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है वो फाइंड करना है।
इन द वैलेरिस इन्वेस्टमेंट, कि वैलेरिस की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है वो आंसर देना है आपने, और आपने अपना आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है। अच्छा, पहले हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए करेंगे, फिर डीके के लिए करेंगे, सही है। तो पहले फर्स्ट 3 इयर्स के लिए ग्रोथ के लिए काम किया जाएगा, फिर लास्ट 3 इयर्स का डीके के लिए होगा। अच्छा, कितना परसेंट है? 10%। डिवाइड बाय 100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, ग्रोथ हो रही है फर्स्ट 3 इयर्स में तो 1 ऐड होगा। 3 इयर्स है, 6 इयर्स के लिए आपने डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ और एक्सपोनेंश डी के दोनों हो रहा है इस वजह से। और पावर में टाइम आ गया 3। इनिशियल अमाउंट कितनी है? 8000 मल्टीप्लाई बाय 8000। तो 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.1, 1 में ऐड हुआ +1 हो गया, और इसकी पावर क्या आ गई आपके पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 8000। तो बेटा डॉलर्स हो गए 3 साल के बाद, 3 इयर्स गुजरने के बाद $8000 इंक्रीज होके बढ़ के $10,648 हो गए, सही है। अच्छा, अब ये जो 3 इयर्स गुजर गए, 3 साल में उसको प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ग्रो हुई है, अब 10,648 हो गए। अब जो नेक्स्ट 3 इयर्स है, मतलब फोर्थ ईयर में जो वैल्यू है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, फिफ्थ ईयर में और फिर भी डिक्रीज होगी, सिक्स ईयर में भी डिक्रीज हो रही है। तो जो फोर्थ ईयर में अमाउंट जो डिक्रीज होगी वो 8000 पे थोड़ी डिक्रीज होगी, वो तो 10,400 पे डिक्रीज होगी। तो अब हम यहाँ पे डीके का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सही है, फॉर फर्दर 3 इयर्स के लिए। तो उसमें जो हमारी जो अमाउंट होगी, जिस वैल्यू पे, जिस डॉलर्स पे उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, वो जो न्यू इन्वेस्टमेंट है 10,600, उस पे डिक्रीज होगा, उस पे डी के लगेगा, 8000 पे नहीं लगेगा, सही है। अच्छा, 10% ही डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। डिक्रीज हो रहा है, डी के है तो 1 से माइनस, पावर में 3 क्योंकि 3 इयर्स ही है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इनिशियल अमाउंट अब कौन सी है, किस पे डिक्रीज हो रहा है? 10,648, 10648। तो 1 माइनस 10/100 0.1 होता है, पावर में क्या आ गया? 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10648। बेटा आंसर आ गया आपके पास डॉलर्स 7762.392, सही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8000, और जो है वो 6 इयर्स गुजरने के बाद फर्स्ट 3 इयर्स में हर साल 10-10% का प्रॉफिट मिला है, इंक्रीज हुई है अमाउंट एक्सपोनेंशियली। लेकिन लास्ट के 3 इयर्स में हर साल जो है वो एवरी ईयर जो है वो 10% डिक्रीज हुई है अमाउंट एक्सपोनेंशियली। तो अमाउंट जो है वो 8000 से कम हो गई, लॉस हुआ है, फायदा तो नहीं हुआ, पहली चीज। अब हमसे ये नहीं पूछा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये नहीं बताना है, हमने ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है कि ओवरऑल परसेंटेज में क्या चेंज आया है, कितना चेंज आया है, सही है। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 इयर्स पहले जो वैल्यू थी, और जो 6 इयर्स के बाद आज जो वैल्यू है, 6 इयर्स बिफोर जो वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 8000 है, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो फ्रैक्शन बनाएंगे, सही है। फ्रैक्शन में क्या आएगा? ऊपर कितना चेंज आ रहा है, तो 6 इयर्स पहले 8000 थे, आज वैल्यू रह गई 6 इयर्स गुजरने के बाद 7762.392। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चेंज कितना आया है अमाउंट में, डॉलर्स में, सही है। मैंने लिखा 8000 माइनस आंसर, ये चेंज आ गया, सही है। चलो, और फिर इसको डिवाइड किससे करेंगे? जो एक्चुअल अमाउंट है, क्योंकि आपकी जो इनिशियल अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप तो ये देखोगे ना इसकी बेस पे मुझे कितना लॉस हुआ, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना जो है वो मेरे पास 6 इयर्स गुजरने के बाद ये अमाउंट रह गई, तो इसमें मुझे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो वो आप निकालोगे कौन सी बेस पे? जो आपने इन्वेस्ट की है, जो इनिशियल अमाउंट थी, कितनी थी? 8000। तो डिवाइड बाय 8000, परसेंटेज में आंसर देना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने के बाद डिवाइड करें 8000 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो 2.97% क्या वैल्यू आ गई? 2.9701%, सही है। इतना परसेंट जो है वो वैल्यू आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट में, इतना परसेंट टोटल चेंज आया है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज है इन्वेस्टमेंट। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो 1 को राउंड किया, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को राउंड करेंगे 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.97% का जो है वो बेटा ओवरऑल परसेंटेज चेंज आया है 6 इयर्स में, पहले ग्रो हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर डीके हुआ है, सही है। अच्छा, अब ये लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, इस 6 इयर्स के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो कम हो गई है, तो ये आपके पास क्या हुआ है? लॉस हुआ है 2.97% का। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस है, लास्ट टू क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। छोटे से क्वेश्चन है, हाँ ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ ये अभी ऐड हुआ है बेटा 2025 से ऑनवर्ड्स के पेपर्स में, इससे पहले ये टॉपिक नहीं था। सही, जैसे सर्ट्स हमने पढ़ा वो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके का है ये टॉपिक न्यू ऐड हुआ है, रिकरिंग डेसिमल्स पढ़ा ये न्यू टॉपिक है, ये अभी ऐड हुआ है। सही है। तो इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ अ, क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी हैज फॉलन अगेंस्ट द यूएस डॉलर। आपके पास जो है वो वैल्यू है, एक पर्टिकुलर करेंसी है, उसकी वैल्यू फॉलन, फॉलन मतलब फॉल कर रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, किसके अगेंस्ट? करेंसी जो है वो किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। अब किस करेंसी के अगेंस्ट डिक्रीज या इंक्रीज होती है? जो इंटरनेशनल करेंसी होती है। इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है आजकल? यूएस डॉलर्स। सही है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स है। डॉलर्स कैनेडियन डॉलर्स भी होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी है, तो डिफरेंट कंट्रीज के डॉलर्स है। तो लेकिन आपका जो है वो इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, यूएस डॉलर। सही है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी है, वो डिक्रीज हो रही है, फॉल कर रही है यूएस डॉलर्स के अकॉर्डिंग, अगेंस्ट में, बाय 3.8%। कितना? 3.8% एवरी ईयर, हर साल, फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से। टाइम आ गया 5 ईयर्स। इफ 1 यूनिट ऑफ दिस कंट्रीज करेंसी वॉज वर्थ, आपके पास जो है वो 1 यूनिट ऑफ दिस कंट्री, हमें ये नहीं बताया ना कि कौन से कंट्री की करेंसी है ये, कंट्री भी नहीं बताया और उसका करेंसी भी नहीं बताई, तो 1 यूनिट लिख देंगे। सही है। अब ये नहीं पता कि ये जो करेंसी है रुपीस है, रियाल है, दरहम है, या फिर आपके पास जो है वो यूरो है, पाउंड है, क्या है वो नहीं पता। तो 1 यूनिट ऑफ दिस करेंसी, जो कंट्री की करेंसी है, पर्टिकुलर करेंसी है, वो उसका 1 यूनिट की वर्थ कितनी है डॉलर्स के अगेंस्ट, यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट? 8.0 पॉइंट, चाहिए। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1 यूनिट इक्वल टू US डॉलर्स 0.850, 5 ईयर्स अगो। सही है। आपके पास जो है वो ये जो कंट्री की करेंसी है, 1 यूनिट डॉलर्स के 0.850 के इक्वल है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। हाउ मच इज इट वर्थ टुडे? आज उसकी कितनी वर्थ होगी ये फाइंड करनी है, मतलब 1 यूनिट की ही कितनी वर्थ होगी डॉलर्स के अगेंस्ट। सही है ना। और वो फॉल कर रही है, डिक्रीज हो रही है, हर साल जो है वो 3.8% डिक्रीज हो रही है। सही है, तो मतलब एक्सपोनेंशियल डीके है, ग्रोथ नहीं है। तो क्या करेंगे, 3.8% है, परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, और डी के है तो -1 माइनस किया जाता है, 1 के साथ 1 माइनस किया जाता है, और पावर में क्या आ जाएगा? टाइम 5, 5 ईयर्स है, टाइम 5 आ गया। 3.8 डिवाइड बाय 100, 1 माइनस आंसर, और पावर में क्या लिख दिया आपने? 5। सही है। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? जो आपकी 5 साल पहले यूएसडी डॉलर के इक्वल है, ये वैल्यू क्या है 5 साल पहले? एक यूनिट कितने यूएसडी डॉलर के इक्वल है? 0.850। सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 0.850 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.850। अच्छा, तो बेटा आपके पास वैल्यू आ गई कि आज जो है वो 5 साल गुजरने के बाद 1 यूनिट, उसका एक 1 यूनिट कितने डॉलर्स में आपको मिलेगा? 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, द वैल्यू पर्टिकुलर फॉल इन यूएस डॉलर्स बाय 3.8% एवरी, हाँ, फॉल कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। सही है, 3.8% एवरी। हाँ, अब यहाँ पे आपने ये जो वैल्यू रखी है 0.850, ये नहीं रख सकते, ये तो उस 1 यूनिट की डॉलर्स के अगेंस्ट कितने का है ये पता है ना। अच्छा, फॉल कर रहा है ना, कम हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, हाँ तो सही है, बिल्कुल सही है। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0.7003। सही है। तो आज जो है वो उसकी वर्थ कितनी हो गई है? 1 यूनिट कितने डॉलर्स का है? यूएसडी डॉलर्स 0.7003। तो आज जो है उसका 1 यूनिट कम होके कितने का हो गया? 0.7003 डॉलर्स का। सही है। हर ईयर, हर एक साल में 3.8% जो है वो डिक्रीज हुआ है करेंसी यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट, और आज उसकी वैल्यू हो गई है 0.7003 यूएसडी डॉलर्स के। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
अब वायरस एक वायरस है सो फार इन्फेक्टेड 40,000 पीपल, और वो जो है वो वायरस इन्फेक्ट कर गया कितने पीपल्स को? 40,000 को। 40,000 पीपल को बेटा ये वायरस इन्फेक्ट कर गया है। अच्छा, साइंटिस्ट एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस टू इंक्रीज बाय 3% ईच मंथ। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेक्ट किया है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है वो आपके पास ये जो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना? 3%। 3% ईच मंथ, हर मंथ में, ये पर मंथ दे दिया आपको रेट। सही है। अनलेस अ वैक्सीन इज फाउंड, जब तक आप वैक्सीन फाउंड नहीं करते तो ये वायरस जो है वो आपके पास जो है वो अभी 40,000 पीपल को है, और हर मंथ के अंदर जो है 3% इंक्रीज होता रहेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट साइंटिस्ट एक्सपेक्ट टू बी इन्फेक्टेड इन 4 मंथ्स टाइम। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद ये वायरस कितने पर्सन को, कितने पीपल को इन्फेक्ट करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम भी जो है वो मंथ्स में है, 4 मंथ्स है। सही है। और जो रेट गिवन दिया हुआ है, जो हमारे पास परसेंटेज गिवन है, वो भी मंथ में है। तो अगर परसेंटेज भी मंथ में हो, टाइम भी मंथ में हो, दोनों सेम यूनिट में हो, सही है, हाँ टाइम के, तो फिर आपको किसी भी चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल। यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल क्या है आपके पास? ग्रो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपके पास, सही है, ग्रो हो रहा है। तो सिंपल, 3% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 1 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ग्रोथ हो रही है, और होल पावर इसकी ले लेंगे हम टाइम। टाइम कितना है? 4 मंथ। सही है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो आज के दिन जितने पीपल जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, 40,000। सही। 40,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 100 फर्स्ट, देन ऐड इन 1, होल पावर इज 4, मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो बेटा आपके पास 4 मंथ गुजरने के बाद जो है वो आपके पास कितने पीपल जो है वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होंगे? 45,020.35। अब डेसिमल के बाद जो है वो बेटा आप उस वैल्यू को नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास ये पीपल है। 20 पीपल तो पूरे हैं, लेकिन 21st पीपल पूरा नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? 45,020 पीपल हो जाएंगे 4 मंथ गुजरने के बाद उस वायरस से इन्फेक्टेड। सही है। तो अगर आज जो है वो एक वायरस से 40,000 पीपल इन्फेक्ट हुए हुए हैं, सही है, वो वायरस उनको इन्फेक्ट कर गया है, तो हर मंथ अगर 3% जो है वो पीपल बढ़ते रहेंगे जब तक वैक्सीन नहीं आती, तो टोटल 4 महीने के बाद, 4 मंथ्स के बाद जो है वो नंबर ऑफ पीपल जो है उस वायरस से इन्फेक्टेड कितने होंगे? 45,020 पीपल। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके वाला टॉपिक खत्म हो गया है। सही है। इंशाल्लाह आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को, रिवर्स परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।